राजा प्राचीन बाह को जब विषाद हुआ, नारद जी ने कहा, भाई संसार के कर्मों में फंसे हुए गृहस्थ आश्रम को कोई जिस प्रकार से जीता है उससे किसी का कभी कल्याण होना संभव नहीं है। ऐसे में राजा ने भगवान नारद जी से पूछा कि भगवान, मेरी बुद्धि तो कर्म में फंसी हुई है, मेरे कुछ परम कल्याण का साधन आप बताएं और ऐसे अधम गृहस्थ आश्रम से मुझे उबरने का कोई पुरुषार्थ बनाने का कोई रास्ता प्राप्त करा दें। तो नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत सारे यज्ञ कर्मकांड करते हुए यज्ञों में पशु बलि निर्दयता पूर्वक बहुत सारे पशुओं को मारा, जिनका कि शास्त्र में वर्णन नहीं था। जो शास्त्रों में निषिद्ध पशु थे उनका भी आपने जबरदस्त यज्ञों में बलि दी, और ऐसे में आप जो है कर्म बंधन में फंसते हुए चले जा रहे हैं और आपका कल्याण संभव नहीं है। अब मैं, नारद जी कहते हैं, मैं आपको एक राजा पुरंजन की कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में पुरंजन नाम के एक राजा थे। उनका एक अभिज्ञात नाम का मित्र था। राजा पुरंजन को भोग की बड़ी लालच थी, सारी इंद्रियों का सुख भोगना चाहते थे। ऐसा करते करते वो धरती पृथ्वी पर विचरण करने लगे और अपने भोग विलास के लालच में, आशा में जगह जगह स्थानों का भ्रमण किया। एक दिन वो अपने हिमालय के दक्षिण तटवर्षी शिखरों में भारतवर्ष खंड के स्थान में एक नौ द्वार का नगर देखा, और यह संपूर्ण नगर विषम या विशेष प्रकार के, अब ये कह लें, व्यवस्थाओं से सुसज्जित था। नगर के चारों ओर पेड़ पौधे या ये कह लें अट्टारियाँ, खाइयाँ, झरोखे, मकान, बिल्डिंग, जो कह लें, सुंदर नगर, और नगर की सज्जा जैसी होती है, होनी चाहिए, वैसा एक नगर भगवान ने बताया। नारद जी ने पुरंजन को दिखा और पुरंजन टहलते टहलते उसके अंदर भ्रमण करते हैं और उसके महल के अंदर सभा भवन, चौराहे, सड़क, गीड़ा, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, स्नानागार और तरह तरह के सारे चबूतरे सुशोभित थे, जहाँ विभिन्न प्रकार की, ये कह लें, वासना सुख के लिए व्यवस्थाएं भी थीं। और इस तरह से सुंदर बाग अपने हर तरह के व्यवस्था, जो कह लें एक सुसज्जित नगर की होती है, थी। ऐसे में पूजा गृह भी और विश्राम गृह भी उपस्थित था। इसमें घूमते घूमते पुरंजन ने एक सुंदरी को आते देखा और उसके साथ 10 सेवक थे और प्रत्येक सेवकों की 100 नायिकाएं, वह 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला उसमें द्वारपाल था और सब ओर से चारों तरफ से उस नगर की रक्षा वो सर्व करता था। इस तरह से वह नगर पूर्ण रूप से सुसज्जित, व्यवस्थाओं से परिपूर्ण और सभी तरह से सुख सुविधाओं से, वैभवों से परिपूर्ण था। ऐसी व्यवस्था में भगवान नारद ने बताया कि पुरंजन ने स्त्री के साथ विवाह करने की या भोग लालसा से उसकी बार बार ये कह लें चाटुकारिता करते हैं और तरह तरह के श्लोकों के द्वारा, माध्यम से, कथनकों से पुरंजन ने स्त्री को ललचाने या कह लें अपने वश में करने की कोशिश प्रयास किया और उसके उत्तरोत्तर
या प्रत्युत्तर में स्त्री ने भी ऐसा ही किया। वर्णन तो बहुत है, कई जगह तो पुरंजन ने ये कहा कि तुम जिस प्रकार से लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ में शोभा बढ़ाती हैं, वैसे ही तुम इस नगर में, इस नगर की शोभा मेरे साथ मिलकर बढ़ाओ। और ऐसा कहते कहते पुरंजन जब अधीर होकर याचना करते हैं तो वो स्त्री भी उनके साथ होने को तैयार हुई। और ऐसा कर करके ये लोग आपस में, ये कह लें गृहस्थ आश्रम के लिए एक दूसरे के साथ तैयार हुए। और ऐसा करते हुए वो लगभग 100 वर्ष पुरी में रहकर उसका आनंद उठाया, ऐसा वर्णन आता है। उसके पश्चात उस सुंदर शोभा या नगर की, ये कह लें सारी व्यवस्थाओं का उपभोग राजा पुरंजन ने किया। कालांतर में कई वर्षों के बाद उस जगह जब कोई नगर पर आक्रमण करता था तो ये 5 फन वाला जो नाग था, सर्प था, ये उसकी उससे रक्षा करता था। और इस तरह से पुरंजन की सृष्टि में कई पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुए और उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था। पुरंजन बिल्कुल कई बार कामवश या क्रियावश या अपने वंश को बढ़ाने की इच्छा से उस रानी के साथ निरंतर लगा रहता था। यहाँ पर पुरंजन इतना स्त्री लंपट हो गया था, ये शास्त्र में लिखा गया कि पुरंजन को उस स्त्री की चाह, उस स्त्री की दिशा, इच्छा और स्वरूप हर समय चिंतन में सोते जागते उठते बैठते बनी रहती थी। और ऐसा करते समय व्याख्या में आया हुआ है चतुर्दश स्कंद के 26 अध्याय में कुछ 56, 57, 58 से लेकर 62 श्लोक ऐसे हैं जिसमें उस पत्नी जो पुरंजन की बनी है उसके पीछे उनका इतना आसक्ति है जिसकी व्याख्या ये कुछ श्लोक करते हैं। उसमें इस प्रकार से कहा करना, रानी जो जो काम करती थी उसमें ये राजा सहयोग करता था। यदि वो शराब पीती थी तो शराब पीता था, यदि वो भोग वासना में लिप्त रहती थी, कुछ इच्छा करती तो ये उसको पूर्ण करता था। वो जब जब भोजन करती तब ये भोजन करता था, जब वो खाना बनाने लगती तो खाना बनाता था, जब वो नगर की व्यवस्थाओं में लगी रहती तो उसके हर क्षण उसके पीछे पीछे लगा रहता था। जब वो दौड़ती तो दौड़ने लगता, जब वो खड़ी होती तो खड़े होने लगता, जब वो बैठती तो बैठ जाता, और जब वो खड़ी होती तो आप ही माने स्वयं पुरंजन उसमें साथ में खड़ा हो जाता। अर्थात ये कह लें, ये श्लोक ऐसे बता रहे हैं, क्वचिद्वा नति धावन्त्याम तिष्ठन्त्याम अनुतिष्ठति। अगर वो दौड़ती तो ये दौड़ने लगता, अगर वो उठती तो उठ जाता। अनुशेते शयानाया मनोस्ते क्वचिदासित, यदि वो बढ़ती सोती तो सोने लग जाता। कहने का मतलब आप ये कह लें, ये पूरे उस स्त्री के परवश में था, अपने वश में इसका कुछ नहीं था। और यहाँ थोड़ा सा विनोद की बात करें या ये कह लें प्रहसन या प्रसंग, आज के समाज में भी, पहले भी ये होता रहा होगा, लेकिन आज के समाज में भी विशेषकर महानगरों में, शहरों में हमने देखा, भ्रमण के दौरान जगह जगह जाने के पश्चात स्त्रियों के साथ जो पुरुष, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुबह शाम उनके खाने पीने की व्यवस्था में लगे रहते हैं, उनकी ये कह लें मनसा पूर्ण करते रहते हैं, उनकी एक आज्ञा क्या कह लें, उनका हठ, उनकी बात को नकार नहीं सकते, उनकी आवश्यकता की पूर्ति में हर क्षण लगे रहते हैं।
कई बार हमने देखा कि रास्ते में बाज़ार में भी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई उनकी पत्नी अगर बाज़ार जाती तो पीछे पीछे बैग लिए चले जाते, अगर वो सामान खरीदती, सब्ज़ी खरीदती तो पैसा मैडम जी देती और झोला साहब जी लेकर के पीछे पीछे चले रहते हैं। ऐसा हमने अपने जीवन में देखा। कई कई बार तो हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े साहब लोग जब घर में आते हैं तो मैम साहब भोजन के लिए जब व्यवस्था करती हैं तो वो कभी अपने सलाद काटने लगते हैं। ठीक है, ये सारी सहयोग की बातें हैं, अच्छी बात है, ये कटाक्ष नहीं है, लेकिन इतना लंपट होना ठीक नहीं है। हाँ, कोई असाध्य रोग है, कोई सहयोग की भावना है, कोई मुश्किलें हैं, समय की कमी है, तब तो ठीक है, लेकिन कामुक होकर के, स्त्री वश में होकर के या बिना उसके काम नहीं चलेगा, हम संसार में नहीं रहेंगे, ये सब करके अगर आप कर रहे हैं तो इससे आपका उत्थान नहीं है, संसार में आपको अधोगति है। एक बार तो हमने ऐसा एक प्रसंग दिल्ली में देखा कि साहब बैंक की नौकरी से लौटते हुए जब बाजार आते हैं तो बाजार भी अकेले नहीं जाते हैं। पत्नी बाजार जा रही है और चूंकि उसके गोद में एक बच्चा भी है, तो शाम को हमने एक बार प्रसंग में मजा भी लिया, उनका सहयोगी हैं, बाजार जाते हैं जब शाम को तो थैला झोला जो भी है लेकर चलते हैं। सामान तो दुकान पर मैडम ने खरीदा, कोशिश किया, साहब जी खड़े रह जाते हैं और इतना ही नहीं, उस बच्चे को गोद में ले करके पीछे पीछे झोला और बच्चा गोद में ले करके साहब पीछे पीछे चल रहे हैं, मैडम जी आगे पर्स लेकर निकलती जा रही हैं, सामान खरीद रही, पैसा रख रही हैं और ये साहब नौकर साहब चले गए। ज़्यादा इसलिए नहीं कि भाई हमारा आपका एक स्वतंत्र जीवन है और होना भी चाहिए। आपको इतना भरोसा नहीं, उस प्रसंग में मैंने कह दिया भाई तो मैडम जी ही बाजार कर लेती, आपको क्या दिक्कत है, और आपको या तो भरोसा नहीं है उनके ऊपर बाजार जाने से, इसलिए पीछे पीछे लगे रहते हैं, या आप उनकी सेवा में इतने प्रसन्न हैं तो आप ही स्वयं बाजार करके आते हैं। लेकिन दोनों नहीं होता, क्योंकि ये जो पुरंजन की कथा है कि जब वो बैठती तो ये बैठ जाता, जब वो उठती तो उठ जाता, जब वो सोती तो सोने लगता। इस तरह से भगवान नारद कहते हैं प्राचीन वैर से कि पुरंजन इतना तक करने लगा कि जिस चीज को वह औरत छूती तो ये छूने लगता उसको, अगर उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो ये भी व्याकुल हो उठता, आनंदित होती तो आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन पूरी सुंदरी रानी के द्वारा ठग लिया गया और सारा प्रकृति परिकर ही उसका पूरी सृष्टि को धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर अक्षा न होने पर भी खेल आदि के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करने लगा। ऐसा स्त्री लंपट पुरंजन की कथा भगवान नारद ने कर्म वासना के कारण या उत्तेजित होकर जो पुरंजन ने किया, ये प्राचीन वेद को सुनाते हैं और ये कहते हैं कि भला गृहस्थी से किसका कल्याण हुआ है। और इस प्रकार एक दिन ऐसा आता है प्रसंग कि ये राजा शिकार करने के लिए निकलते हैं और इन्होंने अपनी पूरी सज्जा की, शिकारी राजा हैं, तरकस, धनुष, रथ, घोड़े, हाथी आदि लेकर ये शिकार करने के लिए निकल जाते हैं और कई आयुध से सज्जित अपनी भूख वासना में, लालसा में या ये कह लें अहंकार में इनके अंदर शिकार करने का शौक लगा और जिस रानी को क्षण भर के लिए नहीं भूलते, ऐसा शिकार का शौक चढ़ा इनके ऊपर जुनून कि रानी को बिना बताए उसे भूल करके गए जंगलों में और आनन फानन में शिकार करना शुरू कर दिया और अनजाने में अपने
उद्वेग में, आवेश में इन्होंने हजारों हजारों कहते हैं जंगली जानवरों का वध कर दिया और मांस की आंतिक आसक्ति हो गई। इसलिए 7 प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर जो शास्त्र में वर्जित जीव हैं उनका भी संहार किया। और इस तरह से नारद जी कहते हैं, राजन, जो विद्वान शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान को प्राप्त होने के कारण या उस कर्मानुष्ठान से जो ज्ञान मिलता है उससे वो कर्मों से लिप्त नहीं होता। कहते हैं 4:26 7वां श्लोक, या एवं कर्म नियतम विद्वान कुर्वीत मानवः, जो शास्त्र विहित कर्म है उसके कर्म करने से जो ज्ञान प्राप्त होता है, कर्मणा तेन राजेंद्र ज्ञानेन स न स लिप्यते, उस ज्ञान के द्वारा वह कर्म समर्पण करता है, योग करता है और वह कर्म बंधन में नहीं बनता। अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढ़ो निबध्यते, और ऐसा नहीं करने से, मनमाना कार्य करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यध, इस संसार चक्र में पढ़कर विवेक बुद्धि को नष्ट हो जाने के कारण अधम योनियों में जन्म लेता है। इस तरह से पुरंजन जब वहां पर जंगल में शिकार करने के साथ साथ जब पूरा थक गया तो वापस लौट करके अपने विश्राम माने अपने पुर को लौटता है और वहाँ विश्राम कुछ क्षण करता है, स्नान करता है और भोजन पश्चात वह प्राचीन पुरंजन अपनी उस स्त्री की याद आई जिसे छोड़ करके वह गया था, और उस स्त्री की खोज में वह यहाँ वहाँ भटक रहा है। लेकिन वह स्त्री, चूँकि इसका विवेक बुद्धि नष्ट है और ये दौड़ रहा है, इस तरह से यहाँ पर ये दौड़ते दौड़ते उस अपने अंतःपुर को गया जहाँ पर रानी का विश्राम स्थान है। लेकिन उसे वहाँ न पा करके वह स्त्रियों से, वहाँ राज की दासियों से पूछता है कि बताओ सुंदरी कहाँ है, जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करती है, मुझे सहायता करती है, मेरा मनोविनोद करती है। क वर्तते सा ललना मज्जितम व्यसनारणवे, या मामुदरत्ते प्रज्ञा दीपयंती पदे पदे, जो हर क्षण हर पद 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 पर पग पग पर या हर काम में मेरी सहयोग करती थी, उसे आपने कहीं देखा या कहाँ है? स्त्रियों ने कहा कि नरनाथ, स्त्रियों ने यह कहा कि नरनाथ न जामे नस्तो प्रिया यदस्यति भूतले निवस्तारे शयनाम पश्य शत्रुहन। हे नरनाथ, मालूम नहीं आज आपको प्रिया ने क्या ठानी है? शत्रुदमन, देखिए वे बिना किसी बिछौने के ही पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। ऐसा देख करके, ऐसा सुन करके ये पुरंजन को बड़ा कष्ट हुआ और दौड़ते दौड़ते उसका विवेक नष्ट हुआ और वो अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ देख अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो गया और दुखित हृदय से वह अपनी पत्नी को समझाने लगा। और यही नहीं, उसने उसके चरण छुए। ऐसा 4 स्कंद का 26 अध्याय 20 श्लोक कहता है। उसने बहुत अनुनय विनय किया, उसे मनाने का प्रयास किया, क्योंकि हमें मनाने में बहुत निपुण था। अनुनिन्यथ, वो निपुण। सन कैवीर्यो अनुन कोविद, अनुनय विनय किया, मनाने की तरह तरह की लालसा, जैसा आप देखते हैं, जानते हैं। प स्पर्श पाद युगलमा, उसने पैर छुए। प स्पर्श पाद युगलमा चोत्संगालिताम, और गोद में बिठा करके प्यार से उससे कहने लगा। पुरंजन बोला, हे सुंदरी, हम बड़े अभागे हैं, क्या कहते हैं ये सेवक बड़े अभागे हैं, जिनके कारण, जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना कहते हैं दंड देता है।
अर्थात आपको दंड नहीं देना है हमें। जो मूर्ख उन्हीं के क्रोध से अपने कारण को हितकारी स्वामी के लिए उसका उपकार का पता नहीं चलता। अर्थात स्वामी जब कृपा करता है तो दंड देता है, लेकिन मुझसे क्या अपराध हुआ है? कहने का मतलब यहाँ जो आशय आ रहा है, बहलाने फुसलाने का स्त्री को फिर से पुनः वापस प्राप्त करने के लिए उसकी काम वासना इतनी उत्तेजित हो रही है कि पुरंजन ने एन केन प्रकार उसका एक ही सिद्धांत, एक ही निहितार्थ है कि किसी तरह से पुनः इस रानी को अपने संग के लिए मैं तैयार कर लूं। और ऐसा करते करते उसने बहुत सारी चाटुकारिता किया। ऐसे श्लोक कहते हैं, उसने कहा, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, चिंताविहीन या कह ले ओठों पर, अब ये कह ले कांतिहीन, स्नेह शून्य नहीं देखा, और हर समय मैं तुम्हें खुशी देखा है, आनंद देखा है। अब व्यसनवश मैंने बिना पूछे शिकार करने गया, इसलिए मैं अपराधी हूँ और अपना समझकर मुझे क्षमा कर दो। और इस विषम परिस्थितियों में अधीर देख करके रानी ने उस व्यक्ति को, अपने प्रिय पति को, उचित कार्य के लिए भला कौन स्वीकार नहीं करता, तो पुनः उसने राजा पुरंजन को यथोचित सम्मान दिया और पुनः वो इस तरह से अपने सहयोग एक दूसरे से अपना जीवन निर्वहन करने लगे। आगे की ये पुरंजन को चंडवेग उसके पुर पर चढ़ाई करता है और बाद में विषम परिस्थितियों में फिर इनको ज्ञान आता है। आगे ये हम लोग फिर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।